26 दिसंबर 2024 धर्मशिला नारायणा अस्पताल, वसुंधरा एनक्लेव, दिल्ली ने अलीगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के करीब लाना है। यह नई ओपीडी डॉक्टर हर्षदीप सिंगल, हार्ट एंड चेस्ट हॉस्पिटल, रामघाट रोड, अलीगढ़ में शुरू की गई है, जहां कार्डियोथोरेसिस, वैस्कुलर सर्जरी और हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी जैसे उन्नत चिकित्सा क्षेत्रों में विशेषज्ञों का मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर अमित बठला, सीनियर कंसल्टेंट, कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी, ने इस पहल के बारे में कहा कि हृदय रोगों के बढ़ते मामलों के चलते समय पर और सटीक इलाज बेहद जरूरी है। इस ओपीडी के माध्यम से अलीगढ़ क्या नाम है आसपास आपका? के क्षेत्रों के मरीज मैं डॉक्टर अमित हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोथोरेसिक सर्जरी हूँ। धर्मशिला नारायणा में अभी प्रेजेंट रूप में काम कर रहा हूँ। आज ये प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, आज प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य ये है कि हम हृदय रोग के बचाव, और हमारे डॉक्टर साहब साथ में उसकी वजह से वो बताएंगे कैंसर के बचाव के कारण हमें पता लगे, जिससे आने वाले समय में हम उनका जल्दी उपचार करके जल्दी आराम दे सकें मरीज को। हार्ट की रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, हार्ट की रोकथाम के लिए हमें बच्चों को, जैसे ही बच्चे टीन एज में आते हैं तब से ही शुरू करना है। उनको नियमित तौर पे एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम करवाना है, बाहर का जंक फूड रोकवाना है, उनको धूम्रपान की आदत से दूर रखना है, और उनका मेंटल स्ट्रेस लेवल जो है, जो पारिवारिक या पढ़ाई की वजह से होता है, उसे कम रखना। दूसरी चीज़, शुगर का बहुत बड़ा रोल है इसमें। जो बच्चे पैदाइशी शुगर के मरीज हैं या उनको थोड़ा सा बड़ा होने पे शुगर हो रही है, उनकी शुगर कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि शुगर एक बहुत बड़ा पार्ट अदा करती है हार्ट की बीमारियों में। तीसरी चीज़, ये अनुवांशिकी भी होता है, जेनेटिकली भी होता है, इसलिए जिन बच्चों के माता पिता को अर्ली एज में हार्ट की शिकायत या हार्ट अटैक या हार्ट के दौरे से मृत्यु हुई है, उनको नियमित तौर पे स्क्रीन करना हर 3 साल 5 साल पे हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका प्रमुख कारण क्या मानते हैं? सर देखिए, अगर मैं हेड एंड नेक कैंसर्स की बात करूं, जैसे कि तंबाकू और शराब का सेवन 90 to 95% चांसेस में यही हेड एंड नेक कैंसर का कारण होता है। और बाकी कारण भी हैं, जैसे मुंह की सफाई ना रखना, या फिर कोई शार्प टूथ होना, या हमारा डेंचर जो कि हम नकली दांत लगाते हैं वो ढीला होना, या कुछ इन्फेक्शंस जैसे HIV है या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इस तरह के इन्फेक्शंस भी हमारे कैंसर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, भले ही छोटी बात है, लेकिन इसका मुख्य कारण मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। लोग बायोप्सी से बहुत डरते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि बायोप्सी करा लेंगे तो बीमारी फैल जाएगी। ऐसा ये बिल्कुल एक मिथ है। बीमारी का हमें पता लगाना, जब तक कि हम बायोप्सी नहीं करेंगे किसी का, तब तक हम उसको प्रूव नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट हम तभी दे पाएंगे जबकि कोई भी कैंसर प्रूव होगा। तो इसीलिए सबसे पहले ये एक मिथ है जो हमें बायोप्सी ना लेना, इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और गांव में सब लोग ये पूछते भी हैं कि इससे फैल जाता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, फर्स्ट स्टेज में अगर पता लगे तो कितने % रिकवर हो सकता है? जी सर, देखिए, इसीलिए स्टेजिंग बनाया गया था कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, जो कि हमारे अर्ली स्टेज कैंसर होते हैं, उसमें हमारे लगभग 80 to 90% चांसेस होते हैं कि बिल्कुल ठीक हो जाए। जैसे जैसे स्टेज बढ़ता जाएगा उस हिसाब से ही प्रोग्नोसिस, मतलब उनकी ठीक होना या वापस आने की, ठीक होने की क्षमता कम और वापस आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्टेज बिल्कुल वेरी करता है। इसीलिए मैं कहूँगा हमेशा कि इसके लिए स्क्रीनिंग ज़रूर करना चाहिए। अगर कोई भी तंबाकू या शराब का सेवन कर रहा है तो हमेशा कोशिश करें कि पहले, सबसे पहले उसको छोड़ दें, और उसके बाद कोई भी कैंसर रोग विशेषज्ञ हो उससे लगभग 2 या 3 महीने में मिलते रहें। या कोई भी सिम्टम्स, जैसे मैं बेसिक सिम्टम्स आपको बताऊं, अगर आपको लग रहा है कि मुंह में कोई भी छाला बन रहा है जो 2 वीक तक नहीं भर रहा है, या मुंह बंद होना, मुंह से खून आना, कहीं पर कोई दर्द होना, या गले में कोई गठान फील होना, तो इस तरीके के लक्षणों को हमें कभी भी ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए और दिखाना चाहिए। थायराइड के कैंसर्स भी ऐसे ही होते हैं, जैसे कि हमें लगता है कि छोटा सा यहाँ पे गठान है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे धीरे धीरे करके जो थायराइड के कैंसर्स हैं उसको गठानों का रूप भी ले लेते हैं, जो कि अगल बगल में हमारे आ जाती है, तो उसी से स्टेजिंग बढ़ जाती है। तो ये चीज़ हमें दिमाग में रखना है कि अगर हमारा लेट स्टेज का ट्यूमर है या लेट स्टेज का कैंसर है, तो उसका प्रोग्नोसिस, मतलब ठीक होने का चांसेस। तो इस हॉस्पिटल के संस्थापक हैं, उनका पिता
और डॉक्टर साहब आज जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु आज किस पर्पज से की गई? आज जो किया गया है वो जो विभिन्न प्रकार के कैंसर्स हैं जी उनके बारे में जागरूकता पैदा करना, विभिन्न प्रकार के हार्ट डिसीजेज उनके बारे में जागरूकता पैदा करना, और जो कारण उनके प्रिवेंटेबल हैं, जो कारण हम रोक सकते हैं आसानी से, कम से कम उनको रोका जाना चाहिए। और दोनों ही बीमारियां कम उम्र पे देखी जा रही हैं, ज़्यादा तादाद में देखी जा रही हैं, तो उनको जितना हम रोक सकें, कुछ ऐसी वजह हुई हैं पर्टिकुलरली रिसेंट पास्ट में जिसकी वजह से उनका रोका जाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इनकी तादाद बढ़ सकती है। जैसे कि देखा जा रहा है, जैसे कि मरीजों में काफी जी, वो खास सवाल पूछ रहा था कि जैसे सडनली हार्ट अटैक आता है तो उस दिन वो बात ऐसी रख सकता है कि वो फर्स्ट एड उसके बाद फिर वो कहीं ट्रीटमेंट से मिल जाए। ऐसा है कि सडन हार्ट अटैक आया, जी बहुत लोगों को पता नहीं कि अब क्योंकि को हो रहे होते हैं तो इसमें नहीं है, तो एकदम सडन हार्ट अटैक को मुश्किल हो जाता है। बाकी फिर भी लोग सब्लिकेट रखते रहे, जीभ के नीचे रखते रहे, लेकिन उससे सब काम नहीं बनते। लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं कि हम लंबी तरीके से चलाते रहे तो हार्ट और कैंसर दोनों चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं, या कुछ वर्षों तक उनको और हम टाल सकते हैं। जैसे कि जिसको आ गया 30 साल में तो वो 80 साल में आया तो कुछ हद तक लिया जाए। 30 साल या 40 साल का हार्ट अटैक प्राकृतिक नहीं होगा। कुछ सिम्टम्स बताएंगे डॉक्टर साहब? कोई सिम्टम्स ऐसे पेशेंट में देखे जा रहे हो जिससे लगता है कुछ हार्ट अटैक का? हार्ट अटैक के बारे में सिम्टम जानना चाहते हैं तो हार्ट अटैक में सबसे प्रमुख तो सीने में दर्द है, जो कि हर एक को मालूम है। सीने में दर्द पर्टिकुलरली विशेष रूप से बाएं तरफ, जो कि कई बार बाएं हाथ में फैल जाता है। दिल पर घबराहट होना, तेज पसीना आना, सांस लेने में दिक्कत होना, इसके अतिरिक्त दिल की अनियमित धड़कन होना, दिल की धड़कन उसको महसूस होना, और कम उम्र में ही सांस फूलना, ये बहुत अब इम्पोर्टेंट होता है। चढ़ने उतरने में कम उम्र में ही सांस फूलना, चढ़ने उतरने में। और उसका एक विशेष कारण ओबेसिटी भी है, फैट जमा हो जाता है बॉडी। आप देखेंगे कि पहले जो बच्चे खेला करते थे फील्ड में, वो अब मोबाइल पे लगे रहते, वो स्क्रीन पे उनका सारा टाइम बीत जाता है। स्कूल जाने के बजाय सारी पढ़ाई मोबाइल पे होने लग गई, बच्चे घर पे ही पढ़ने लग गए हैं। तो ये उनका जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो कम हो रही हैं। खाने को वो खा रहे हैं चॉकलेट और अन्य वैसी चीज़ें जिसमें कि फैटी पदार्थ ज़्यादा है, सारा फास्ट फूड खाया जा रहा है। और क्योंकि माँ बाप भी खा रहे हैं इसलिए वो भी खा रहे हैं। कम उम्र में छुप के वो सिगरेट भी पी रहे हैं, कई बार शराब का सेवन भी शुरू हो जाता है। तो क्योंकि ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्टिविटीज़, फास्ट फूड और स्मोकिंग, कई बार ड्रिंकिंग, ये सब चीज़ें मिल के, और जैसा कि पहले डॉक्टर साहब ने कहा कि मेंटल स्ट्रेस लेवल तो हर आदमी का बढ़ गया। इन जनरल आप पाएंगे कि हर आदमी का, जो बच्चों के खेलने कूदने की उम्र थी उसमें वो कंपटीशन में होता है, उसको बड़ी फिक्र हुआ, उससे ज़्यादा उसके माँ बाप को फिक्र हुआ। तो मेंटल स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। तो हमें दूसरा एक अभी जो कोरोना हुआ 2 साल से, उसकी वजह से हार्ट की मांसपेशियों को काफ़ी नुकसान हुआ। हार्ट और लंग्स पे, इन पे 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा नुकसान पाया गया। और कम उम्र वाले लोगों को, जिन फैमिली में मैंने पहले हार्ट की प्रॉब्लम नहीं देखी थी, वो कोरोना के बाद देखी थी। तो अब वो कोरोना तो नहीं रोका जा सकता, वो तो रिवर्ट नहीं हो सकता, लेकिन ये जरूर है। दूसरा, क्योंकि जेनेटिक भी होता है हार्ट वाली प्रॉब्लम, तो माँ बाप जिनमें पहले हार्ट अटैक ले चुका है, उनके बच्चों को खास तौर से विशेष रूप से ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, मेडिटेशन भी इससे एक सहारा हो सकता है कि थोड़ा मेडिटेशन ये हम आप से जुड़ जाएंगे, मेडिटेशन पे सारा हो जाएगा, मेंटल स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा।
उससे भी उससे फल लंबी मेंटल स्ट्रेस लेवल हम उसी से कम कर सकते हैं। थैंक यू। रखी गई है। हार्ट के बारे में क्या जानकारी देना चाहते हैं? ये जानकारी है कि आजकल जैसे हार्ट डिजीज़ेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और इवन लोअर एज ग्रुप्स में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है। और उसमें जल्दी से जल्दी हमें एक्ट करना होता है, हमें देर नहीं करनी होती कि ये गैस का दर्द है, कि ये मांसपेशियों का दर्द है ना। और सबसे पहले एक ईसीजी ज़रूर कराना चाहिए और एक जनरल हेल्थ चेकअप हर 6 महीने में या हर साल में एक बार होना चाहिए, ठीक है। और जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ यानी को बीपी रहता है, शुगर रहता है, कोलेस्ट्रॉल रहता है या कोई फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की, स्मोक कर रहे हैं, नियमित रूप से व्यायाम नहीं है, उन्हें एक रूटीन चेकअप जल्दी ही करा लेना चाहिए। क्योंकि आजकल 30 साल, 35 साल, 40 साल, अब 60 साल वालों की तो पूरी है ना, इस तरह के खूब आजकल हार्ट अटैक्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है, जिन पे पूरी जिम्मेदारी होती है। कंट्रोल किस तरीके से होगा हार्ट को? कंट्रोल ये है, एक तो रूटीन चेकअप कराएं अपना, है ना। अगर कोई कोमॉर्बिडिटीज़, अगर कोई रिस्क फैक्टर है तो पहले हर 6 महीने में या 3 महीने में होना चाहिए, नहीं तो हर साल में एक बार कम से कम होना चाहिए। 2-2.5 हज़ार रुपये में हमारे यहाँ जैसे कंप्लीट बॉडी चेकअप, हार्ट का चेकअप हो जाता है। तो ये जो 2-2.5 हज़ार रुपये हैं हर साल में एक बार लगाने चाहिए, वो हमारे 25 लाख रुपये भी बचा सकते हैं। इसकी जो हार्ट है, इसकी पैदावारी कहाँ से होती है? शरीर के कौन से पार्ट से होती है? देखिए, किताबी बातें तो ये हैं कि किसी को अगर डायबिटीज़ है, किसी को अगर बीपी है, किसी को अगर कोलेस्ट्रॉल है, किसी का स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, कोई स्मोक करता है, कोई अल्कोहल लेता है, किसी का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कोई नींद कम आती है, ठीक है, ये सारी किताबी बातें रह गई हैं, ठीक है, ये तो है ही है। ऊपर से आजकल पोस्ट कोविड भी कह सकते हैं, खून गाढ़ा है ना। और फिर ये जैसे कि ये लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में खान पान गड़बड़ हो गया है, सुबह सुबह कचौड़ी जलेबी खाई जा रही है, बार बार उसी रिफाइंड में वो किया जा रहा है, बच्चों में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, ठीक है, इन सब चीज़ों से और ज़्यादा बढ़ गया है। तो और सभी का एक प्रॉपर रूटीन चेकअप हर साल में एक बार होना चाहिए, है ना, ये चीज़ है। ठीक। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? डॉक्टर हर्षदीप सिंह।